friends, subscribe and press the bell icon to never miss a video from two IITians. A uniform shell explodes into three equal parts. Two of them fly off perpendicular to each other with velocity 9 meter per second and 12 meter per second. ये हो गया 9 मीटर पर सेकेंड और ये हो गया 12 मीटर पर सेकेंड. फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द थर्ड पार्ट. अब देखिए टोटल मोमेंटम अगर जीरो होगा तो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में आएगा. इसको बैलेंस करने के लिए उसके उल्टा कहीं इस डायरेक्शन में आएगा. कोई भी थीटा आप ले लीजिए बट होगा कुछ ऐसा ही. मैं बना देता हूं ऐसा. मैं बिल्कुल क्लेम नहीं कर रहा हूं कि ये एंगल 45 डिग्री होगा. ये थीटा होगा बस. ठीक है. और जो हमारी थर्ड वाली वेलोसिटी होगी वो इस तरफ होगी. उसका मैग्नीट्यूड आप v मान लीजिए. ठीक है. अब सब कुछ हमें कैलकुलेट करके दिखाना है. थर्ड वाली वेलोसिटी के दो कंपोनेंट ले लीजिए, एक x डायरेक्शन में और एक y डायरेक्शन में. x डायरेक्शन के कंपोनेंट को लेने के लिए थोड़ा सा थीटा को भी देखना पड़ेगा. ये रहा थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल vx vy. vx क्या है? v cos थीटा. और vy क्या है? v sin थीटा. हमेशा की तरह. ठीक है. मासेस इक्वल दिए गए हैं. आप लिख सकते हैं कि ये उड़ते उड़ते पहुंच गए यहां तक. ओके. मासेस क्या है? इक्वल. तो अब आप क्या करेंगे? x डायरेक्शन में बैलेंस करेंगे तो m इंटू 9 है ना, माइनस m इंटू v cos थीटा इज इक्वल टू 0. दिस इज मोमेंटम बैलेंसिंग इन द x डायरेक्शन. मोमेंटम बैलेंसिंग इन द y डायरेक्शन क्या हो जाएगा? m इंटू 12. अरे यार, मास इंटू वेलोसिटी तो होता है मोमेंटम. माइनस m इंटू v साइन थीटा इज इक्वल टू 0. mm कैंसल कर दो. ठीक है. v cos थीटा इज इक्वल टू 9 मीटर पर सेकेंड. v साइन थीटा इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड. दोनों को स्क्वायर कर दो. ठीक है. v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. ये तो मैथ्स में भी कर चुके हैं. और ऐड कर दो 9 स्क्वायर 12 स्क्वायर. v स्क्वायर ब्रैकेट में 1 आ जाएगा. ये जो भी आएगा भाई 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर. ठीक है. v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर. 144 प्लस 81 कितना हो जाएगा भाई? 144 प्लस 81 4 1 5 14 8 22 225. अंडर रूट 225 की बात यहां हो रही है. यानी v इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड. हम लोगों ने क्या निकाल लिया? हम लोगों ने निकाल लिया मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. अब थीटा निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? इन्हीं दो इक्वेशंस की मदद ले सकते हैं. टेन थीटा कैसे आएगा? टेन थीटा v साइन थीटा डिवाइडेड बाई v cos थीटा. v साइन थीटा के सामने 12, v cos थीटा के सामने 9 है ना. यहां पे हम लोगों ने क्या किया था? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं? 2 डिवाइडेड बाय 1 है ना. v कट गया. tan थीटा इज इक्वल टू 4/3. थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3 और ये होता है बच्चों 53 डिग्री. ये मैं सिखा चुका हूं आपको. कभी भी
ऐसा ट्रायंगल बन रहा हो 3 4 5 वाला, तो बड़ा वाला 53 डिग्री होता है और छोटा वाला 37 डिग्री होता है ना। तो tan थीटा बराबर 4/3 है, तो कौन सा एंगल होगा 53 डिग्री। अगर tan थीटा बराबर 3/4 होता तो 37 डिग्री ले लेते। खैर, ये तो हम लोगों ने सीख लिया। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 53 डिग्री आपका आंसर नहीं है, तो आपको चिंता हो सकती है कि यार उनका आंसर बुक में तो कुछ और आ रहा है। तो हम लोगों ने बच्चों ये एक्यूट एंगल निकाला 53 डिग्री। आंसर आपका 9 मीटर पर सेकेंड की डायरेक्शन से एंगल बनाने की कोशिश कर रहा है। तो देखो, अगर ये 53 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा 37 डिग्री होगा, और 9 वाला ये है, और अपना रिक्वायर्ड वेलोसिटी वाला वेक्टर ये है। 9 वाले से ये वाला कितना बना रहा है 90 डिग्री प्लस 37 डिग्री। तो इसीलिए हम लोग आंसर क्या सबमिट कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ थर्ड पार्ट इज at 90 डिग्री प्लस 37 डिग्री, यानी कि 127 डिग्री विद द पार्ट मूविंग एट 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एक तरीका इसको करने का ये था, ये आपकी बुक में दिया हुआ है। एक वेक्टर वाला तरीका भी मैं आपको सिखाता हूं। इसी वेलोसिटी को रिपोर्ट करने का एक और तरीका था। आपने देखो थीटा 53 डिग्री निकाल लिया, तो ये एंगल 53 डिग्री हो गया। आप क्या करिए, इसकी डायरेक्शन इसके रेस्पेक्ट में ना लेके इसके रेस्पेक्ट में लीजिए। ठीक है, तब क्या होगा, आप ये 53 डिग्री प्लस 90 डिग्री कर रहे होंगे, यानी इसकी डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू 12 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ थर्ड पार्ट इज एट 90 प्लस 53 डिग्री। तो 90 प्लस 53 डिग्री कितना होता है भाई, 3 9 5 14, एट 143 डिग्री विद द पार्ट मूविंग एट 12। तो आप चाहे ये आंसर निकालते चाहे ये आंसर निकालते, दोनों सही है। लेकिन एग्जाम में आप सिर्फ यहां पे अगर रुक गए तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, तो ये याद रखिएगा। अब वेक्टर वाले पे पहुंचना है ना। यहां पर हम लोग इन दो की जगह केवल एक ही इक्वेशन से सब कुछ कर लेंगे। देखिएगा कैसे। देखिए, सेम मास दिया हुआ है इसलिए मैंने m ही ले लिया। आप m कॉमन लेके सब कुछ काट सकते हैं, तो m कट चुका है। v1 क्या है यार, ये वाली वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकेंड इन द x डायरेक्शन। आप इसे 9i कैप लिख दो, मल्टीप्लाइड बाय m था, m कॉमन लेके काट दिया मैंने, चलो m मैं लिख ही देता हूं। v1 की जगह मैंने 9i कैप लिख दिया, v2 की जगह मैंने 12j कैप ले लिया, है ना। ये i डायरेक्शन, ये j डायरेक्शन। फिर v3 हमें पता नहीं है तो उसको छोड़ दिया, ये कट गया। देखो v3 अपना आ गया क्या, ये इधर चला जाएगा अगर तो नेगेटिव हो जाएगा, या आप इनको इस तरफ ले जाओ, है ना, उल्टा कर दो, है ना। v3 अकेले रह जाएगा तो ये इस तरफ जाएंगे नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस 9i कैप माइनस 12j कैप। अगली बात समझ में। अब मैग्नीट्यूड निकालना, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मॉड ऑफ v3 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -9 स्क्वायर प्लस -12 स्क्वायर, ये भी आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। एक तरीका ये, यहाँ पे आपको कुछ cos थीटा sin थीटा करने की जरूरत नहीं पड़ी, दो डायरेक्शन में दो इक्वेशन बनाना नहीं पड़ा। दूसरी चीज, यहाँ पे अगर आपको यही थीटा निकालना है तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, इसका जो यहाँ पे याद रखिएगा, जो थीटा निकलता है वो पूरा वाला निकलता है, पर खैर अभी कर लेते हैं। x कंपोनेंट क्या है, माइनस y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट होता है ना,
वी वाई डिवाइडेड बाई वी एक्स तो होता है टेन थीटा यहाँ पे। वाई कॉम्पोनेंट कितना -12, एक्स कॉम्पोनेंट कितना है -9, तो ये हो गया 4/3। यहाँ पे भी आपको लग सकता है कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3 है, लेकिन याद रखिएगा इस बार जो ये थीटा निकल रहा है वो सीधे एक्स डायरेक्शन से निकलता है यार। ये -9i इस डायरेक्शन में होगा और -12j जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो वो लोग जो इस वेक्टर में जो थीटा लेते हैं वो ये वाला थीटा लेते हैं। अब ये वाला थीटा कैसे आएगा? आप tan की जो वैल्यू 4/3 होती है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है और तीसरी थर्ड क्वाड्रेंट में होती है, मतलब दूसरी जो होती है वो थर्ड क्वाड्रेंट में होती है जब पॉजिटिव होती है। अब इसके लिए थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का मैं समझता हूं आपको ज्ञान अब तक हो चुका होगा, ASTC होता है। तो tan की फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू होती है और tan की थर्ड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो यहाँ पे tan इनवर्स 4/3 को आप 53 डिग्री नहीं सबमिट करेंगे, बल्कि 53 डिग्री प्लस 180 डिग्री सबमिट करेंगे, क्योंकि ये 53 डिग्री था और उसमें से 180 जुड़ा, तो 180 प्लस 53 कितना होता है? कर लेते हैं भाई, 3 18 5 23, 230 डिग्री, 233 डिग्री। अब ये 233 डिग्री कैसी है? इसको हम लोग बोलेंगे 233 डिग्री इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो यार सारे आंसर सेम ही है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 233 डिग्री हुआ, और अपनी बुक ने जो आंसर दिया है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिया हुआ है ना, वो किया हुआ है 127 डिग्री। आप ध्यान से देखो, 233 और 127 डिग्री दो तरीके हैं बोलने के। एक तो यह है कि इससे आप ये वाला 233 ले लें, या इससे आप ये वाला 127 ले लें। 233 और 127 जोड़ोगे कितना होगा? 360 डिग्री होगा। तो मैं आपको बोलूंगा जब भी आप किसी स्टैंडर्ड एग्जाम में जाएंगे तो वहां पे वो लोग वेक्टर वाला सॉल्यूशन ही मानेंगे, और वो 233 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज एक ही बात है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद 9 मीटर पर सेकेंड पार्टिकल। आगे बात समझ में? तो दोनों तरीके बच्चों आपको करना आना चाहिए। यहाँ पे आपको ये 15 मीटर पर सेकेंड मिल गया और यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3 मिल गया। इंटरप्रिटेशन पूरा अच्छे से समझिए, इसी वीडियो को दोबारा देखिए, और अगर कोई भी दिक्कत आपको आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों के लिए बहुत कंफ्यूजिंग होता है।